बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं और वो यूनिट नंबर कौन सा है? 4। पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यानी ये आपके पास फोर्सेस हैं, एक 10 न्यूटन की अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरी है 6 न्यूटन की अलोंग वाई एक्सिस और तीसरी 4 न्यूटन की है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो पहली फोर्स है वो है 10 न्यूटन की। गिवन डेटा में आप जो चीज पहले ही लिखेंगे वो है F1। चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही है इसलिए नाम देंगे इसे F1 एक्स का। कितने की है वो? 10 न्यूटन की। और 6 न्यूटन की लॉन्ग वाई एक्सिस। चूंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ एक फोर्स है इसलिए उसके साथ 1 2 का हम जो है वो नंबर नहीं लगाएंगे। Fy इज इक्वल टू 6 न्यूटन्स। और तीसरे में उसने बोला है 4 न्यूटन लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। 4 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से यहां साइन लगा माइनस का। ओके, अब हम आते हैं उसकी कंडीशन पे कि जो वो मांग क्या रहा है हमसे। उसने बोला है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स एंड वी नो दैट द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल आल्सो नीड डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ओके, तो एफ और थीटा दोनों जो है हम क्या करेंगे? कैलकुलेट। डन। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, वो ये वाला है F इक्वल्स टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर और इसका स्केयर रूट। लेकिन ये उस टाइम लगेगा जब हमारे पास x कंपोनेंट सिंगल हो। x कंपोनेंट क्या हो? सिंगल। तो पहले हम x कंपोनेंट का रिजल्ट निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। F1x कितने हैं? 10 और F2 कितने हैं? -4। यानी ये 10 और ये वाला कौन सा? -4। 6 न्यूटन की आ गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू Fx की। डन हो गया। Fy आपके पास पहले से मौजूद है, Fx आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये वाला फॉर्मूला राइट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड आई विल यूज द फॉर्मूला Fx स्केयर प्लस Fy का स्केयर और उसका स्केयर रूट। डन। बताएं Fx की क्या वैल्यू है? 6 न्यूटन। अकेला 6 और Fy की जगह 6। ओके, 36 प्लस 36 72। 72। कैलकुलेटर किसके पास है वो जरा दें मुझे। ये आ जाएगा आपके पास 8.5 न्यूटन। 8.5 न्यूटन। डन हो गया। अच्छा, अब इनके साथ हमने ये यूनिट मेंशन किया। वो इस वजह से कि भी अगर हम यहां पे यूनिट यूज करते हैं वो भी ठीक है, फिर हमें यूनिट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने जो टेक्निक आपको सिखाई है कि आपको जहां पे सिंगल फिजिकल क्वांटिटी हो, सिंगल वहां आपने साथ यूनिट यूज करना है। यहां एक से ज्यादा आ गई, इधर देखें ना, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये जहां जहां सिंगल आएंगी वहां पे हम उनका यूनिट यूज करेंगे। नंबर इसके भी उतने और उसके भी उतने हैं। डन हो गया। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना। अब हम निकालते हैं इसके एंगल की वैल्यू थीटा। ये भी हमने जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के आर्टिकल में फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Fy बाय Fx। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Fy बाय Fx। तो tan इनवर्स 6 बाय 6 1 आ जाएगा। अब ये tan इनवर्स 1 कैसे निकालेंगे ये आप जरा कैलकुलेटर से देखें। पहले आप दबाएंगे शिफ्ट, फिर ये tan का बटन, ऊपर -1 लिखा हुआ आ गया, अगर आपको आप ये देख पाए तो ठीक है। इसके बाद आप 1 लिखेंगे और इक्वल दबा देंगे।
45, थीटा इज इक्वल टू 45 ये पॉजिटिव 45 है, इसलिए ये एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा। ओके yes ओके बेटा, डन। yes अब हम सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसकी स्टेटमेंट सुने। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। यानी गिवन डेटा में हमारे पास आपने फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन की। क्या बोला? फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, आपने निकालने उसके परपेंडिकुलर यानी एफ एक्स और एफ वाई, और फोर्स की कितनी वैल्यू है? 50 न्यूटन की। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। थीटा कितना है जी? 30 ओके मालूम आपने करना है एफ एक्स और एफ वाई। ओके सोल्यूशन पे आते हैं। अच्छा, आर्टिकल हमने वही लेना है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस उसी में ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फॉर्मूला है और उसी में ही वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला है। एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा और एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा। ओके इनमें हम फोर्स की जगह पे लगा देंगे 50 और जहां पे थीटा है वहां लगा देंगे 30। अब cos 30 कैलकुलेटर से देंगे। cos 30 0.866, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस फोर्स की वैल्यू यानी 50 से, क्या जवाब आ जाएगा? 43.3 न्यूटन। लो जी, ये आ गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू। अब आते हैं एफ साइन थीटा वाला सिस्टम यानी वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ। एफ की जगह 50, साइन थीटा की जगह 30। साइन 30 0.5, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5, इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 25 न्यूटन। ओके बेटा, yes डन। यस लो जी, ये दोनों आपके आ गए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज। डन। ओके कोई सवाल तो नहीं इनमें? ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। वह नंबर 3 4.3 स्टेटमेंट पढ़ें इसकी। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल, यानी एफ और थीटा। एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम एफ कहेंगे और डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? थीटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन। यानी जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था यहां गिवन है। ओके yes एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 12 और एफ वाई की जगह पे आ जाएगा 5 न्यूटन। मालूम आपने करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जिसे एफ कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिसे थीटा कहेंगे। ओके सॉल्यूशन पे आते हैं। एफ नहीं, अब चूंकि उस पहले वाले न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास F1 और Fx दो थे ना, F1x और F2x, यहां पे जस्ट सिंगल है, इसलिए वो वाला सिस्टम हम करेंगे नहीं। सीधा सीधा हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला, यानी नहीं स्केयर वाला, Fx का स्केयर प्लस Fy का स्केयर और उसका स्केयर रूट। Fx की जगह 12 और इसकी जगह 5। 144 प्लस 25 169 कितना आ जाएगा? ये इसका स्क्वायर रूट 13 न्यूटन। ये आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। yes डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला कौन बताएगा? थीटा इक्वल्स टू अभी लगाया पहले वाले में। F cos theta. नो F sin. F नो sin. tan इनवर्स inverse एफ वाई बाय एफ एक्स। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। इसमें हम
एफ वाई की जगह पे क्या लगाएंगे 12 12 और एफ एक्स की जगह पे 5। tan इनवर्स वैसे का वैसे आ जाएगा, बल्कि नहीं, इसमें हमें एफ वाई की जगह 5 लगाना है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। ओके, एफ वाई ऊपर और एफ एक्स नीचे। तो पहले हम 5 को 12 पे डिवाइड करते हैं। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.4167। ओके, 6 आगे रिपीट हो रहे हैं, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। इसी का tan इनवर्स ले लें। 22.61 हाँ, 22.6 राउंड ऑफ करके 2 भी लिखे जा सकता है, लेकिन अकेला भी हम लिखें तो 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके बेटा, डन हो गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स कितनी? 100 A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. आपने जो नट से उसे लगाया है वो 10 सेंटीमीटर, इट मींस ये लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म है। लेंथ ऑफ मोमेंटम सेंटीमीटर से हम इसे किस में ले जाएंगे? मीटर में क्या करते हैं बताएंगे आप? 100 से डिवाइड कर। ओके, तो लेंथ आ गई 0.1 मीटर्स। ओके, अच्छा, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। शाबाश, क्या फार्मूला बोला इसका? एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ कितना? 100 एल कितना? 0.1 तो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये आपका रिजल्ट आ। ओके, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। फोर 4.5 A force is acting on a body making an angle of 30 degree with horizontal। यहां उसने एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, का मतलब है एक्स एक्सिस के साथ। ओके, अच्छा, फिर उसने क्या बोला है? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, मीन एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। आपको क्या निकालनी है? देखें, ये तीनों चीजें एक फॉर्मूले से लिंक हैं और वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स आपके पास गिवन है 20, F2 फाइंड है और थीटा कितने का है? 30 का। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको निकाला है 0.866। इधर मल्टीप्लाई और इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड यानी 20 डिवाइडेड बाय 0.8 23.1 न्यूटन। 09 है ना वाला, इसे राउंड ऑफ करके हम 1 लिखेंगे। डन। लो जी, आ गई आपके पास फोर्स। समझ आ गई यहां तक? Yes, sir. आज मेरे ख्याल इस वीडियो में ये काफी, इतने 5 नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।